अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने FIA असिस्टेंट डायरेक्टर की ग्रैंड सीरीज में साल 2020 के पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम साल 2019 के पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द बेस्ट सिनोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड लाइबल यानी कि तौहीन। इस सवाल के ऑप्शंस हैं समीर साख को नुकसान पहुंचाना, प्रेज तारीफ, एनकोमियम तारीफ का अजहार या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समीर यानी कि साख को नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा लाइबल के और भी बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, वो आपके स्क्रीन के सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सिलेक्ट द बेस्ट सिनोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड ग्रीगेरियस यानी कि मिलनसार। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सोशलेबल यानी कि मिलनसार, इंट्रोवर्ट यानी कि शर्मीला, ग्रिम यानी कि संगीन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सोशलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज सिलेक्ट द बेस्ट सिनोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड सोफोमोरिक यानी कि नादान। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नाइफ तजर्बे की कमी, एक्सपर्ट माहर, प्रोफेशनल पेशावराना या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइफ यानी कि तजर्बे की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सिलेक्ट द बेस्ट सिनोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स सीक्वल यानी कि तसलसल। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंटिन्यूएशन, तसलसल, इनिशिएशन शुरू करना, इंट्रोडक्शन, तारुफ या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंटिन्यूएशन यानी कि तसलसल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सिलेक्ट द बेस्ट सिनोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड इमेंसिपेट यानी कि आजाद। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लिबरेट, आजाद, इम्प्रिजन, कैद, डिटेन, हिरासत या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लिबरेट यानी कि आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज सिलेक्ट द बेस्ट एंटोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड डिक्री यानी कि फरमान। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑर्डर हुक्म, डिक्लेरेशन अलामिया, पेलमेल बेतरतीब या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेलमेल यानी कि बेतरतीब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज सिलेक्ट द बेस्ट एंटोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड अल्टरकेशन यानी कि झगड़ा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फाइट झगड़ा, डिस्प्यूट तनाज़ा, अमाइटी दोस्ती या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अमाइटी यानी कि दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज सिलेक्ट द बेस्ट एंटोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स प्यूट्रिफिकेशन यानी कि सड़ने का अमल। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिके सड़ना, कोरियन सनकरन, डेवलपमेंट तरक्की या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डेवलपमेंट यानी कि तरक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज सिलेक्ट द बेस्ट एंटोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड सिम्बियोसिस यानी कि करीबी ताल्लुक। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ग्रोथ बढ़ना, म्यूचुअलिज्म बाहमी परस्ती, सेपरेशन अलैदगी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेपरेशन यानी कि अलैदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज सिलेक्ट द बेस्ट एंटोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड्स प्रोपेल यानी कि आगे धकेलना। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिसुएड मुनहरफ करना, एनकरेज हौसला अफजाई, थ्रस्ट जोर लगाना या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिसुएड यानी कि मुनहरफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। लड़के ने अपने वालिद से कहा कि वो बैठ जाएं और कुछ देर आराम करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर नन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टार्च इज एन एंटीडोट डैश आयोडीन। नशास्ता आयोडीन का तरियाक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू, फॉर, फ्रॉम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज
Identify the part of speech from the underlined word in the following sentence. The weather was very cold. मौसम बहुत सर्द था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजुगेशन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे ऑफन गो टू कश्मीर बिकॉज दे लव द सीनरी। वो अक्सर कश्मीर जाते हैं क्योंकि उन्हें मनाजर पसंद हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गो, लव, बिकॉज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वुड लाइक टू गो टू द देओसाई प्लेन्स इफ देयर इज नो स्नो। मैं देओसाई के मैदानों में जाना चाहूंगा अगर वहां बर्फ ना हो। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गो, लाइक, इज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइक। Next question, question number 16 is it was indeed unreasonable dash him to leave this job and start business. उसके लिए ये काम छोड़कर कारोबार शुरू करना वाकई गैर मौकल था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑफ, विद, इन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 is the celebrations went dash very well. तकरीबात बहुत अच्छी गुजरी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अप, ओवर, ऑफ या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज 10 scholarships were competed dash. 10 स्कॉलरशिप के लिए मुकाबला हुआ। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर, ऑफ, विद या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज he was so badly wounded that there was dash hope of his recovery. वो इतना बुरी तरह जख्मी था कि उसके ठीक होने की उम्मीद कम ही थी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज शी डैश द 2 कैंडल्स इन वन ब्रेथ. उसने एक ही सांस में दोनों मोमबत्तियां बुझा दी. इस सवाल के ऑप्शंस हैं पुट डाउन, पुट अप, पुट आउट या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैड डैश डॉटर्स. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं. इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज पर्सनल अटेंडेंट ऑफ द होली प्रॉफिट. दर्ज झैल में से कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती खादम था. इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत अनस इब्ने मालिक, हजरत ज़ैद बिन हारिस, हजरत ज़ैद बिन ताबित या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजरत अनस इब्ने मालिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज जिना द सोल स्पोक्समैन वाज रिटन बाय. जिना वाहिद तर्जुमान किसने लिखा था. इस सवाल के ऑप्शंस हैं जसवंत सिंह, आयशा जलाल, स्टैनले वॉलपर्ट या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयशा जलाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज यादों की बारात वाज रिटन बाय. यादों की बारात किताब किसने लिखी थी. इस सवाल के ऑप्शंस हैं जोशमिली आबादी, हफीज जलंधरी, अकबर अला आबादी या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोशमिली आबादी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज लॉरेंस गार्डन वाज नेम्ड आफ्टर. लॉरेंस बाग का नाम किसके नाम पर रखा गया था. इस सवाल के ऑप्शंस हैं हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रोडोल्फ लॉरेंस या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन लॉरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज मास्टर तारा सिंह ए सिख लीडर वाज द लीडर ऑफ. एक सिख रहनुमा मास्टर तारा सिंह किनके रहनुमा थे. इस सवाल के ऑप्शंस हैं शिरोमानी अकाली दल, दल खालसा, गदर पार्टी या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिरोमानी अकाली दल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज द फेमस पश्तो सूफी पोएट रहमान बाबा डाइड इन. पश्तो के मशहूर सूफी शायर रहमान बाबा का इंतकाल कब हुआ. इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1706, 1506, 1606 या फिर नन ऑफ दीज. इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1706. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज द पनामा पेपर्स केस वाज डिसाइडेड ऑन. पनामा केस का फैसला कब हुआ. इस सवाल के ऑप्शंस हैं जुलाई 28, 2017, जुलाई 28, 2016, जुलाई 28, 2018 या फिर नन ऑफ दीज.
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुलाई 28, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज Who among the following is called the founder of meteorology? मंदरजा झैल में से किसको मौसमियात का बानी कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लूटो या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज Which forms of carbon among the following is the purest? दर्जैन में से कार्बन की कौन सी शक्ल खालिस्तरीन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्लिस्टर कार्बन, एनिमल चारकोल, एंथ्रासाइट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लिस्टर कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का डाइइलेक्ट्रिक मुस्तकिल है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 70, 80, 84 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज शॉर्ट साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय, कम नजरी को दुरुस्त किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स कनकेव लेंस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड? मैग्नेटिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Fe2O3, FeO2, FeO या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, FeO2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क का हेडक्वार्टर कहां वाक़ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फिनोम पेन, खटमंडू, ढाका या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खटमंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज खैमर रोग इज ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ। खैमर रोज एक कम्युनिस्ट पार्टी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट्स फ्रॉम डैश इन चाइना। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन में डैश से शुरू होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बीजिंग, काशगर, शेंजन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, काशगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज Raja Ranjit is known for uniting all the Sikhs of the subcontinent and founding Sikh Empire in Punjab. He died in Raja Ranjit बरसगीर के तमाम सिखों को मुत्तहिद करने और पंजाब में सिख सल्तनत की बुनियाद रखने के लिए जाना जाता है। उसने कब वफात पाई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1849, 1839, 1836 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज व्हाट इज द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया? रूस के वजीर खारजा का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सर्गे लैरोव, सर्गे बिन, एंड्रे ग्रोमाइको या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्गे लैरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान का मौजूदा वजीर आजम कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं शिंजो अबे, नाओटो कान, टार्सो आसो या फिर फ्यूमियो किशिदा। इस सवाल को हम अपनी करंट अफेयर ग्रैंड सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 इज गजवाए ओहद वाज फाउट इन। गजवाए ओहद कब लड़ी गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 हिजरी और एग्जैक्ट डेट होगी 23 मार्च 1625, 3 शवाल 3 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 इज विच वाज द फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ? जमीन की पहली मस्जिद कौन सी थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मस्जिद कुबा, मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्जिद अल हराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड फॉर डैश ईयर इन मदीना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मदीना में रहे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज फर्स्ट प्रेयर इन मदीना वाज परफॉर्म्ड इन। मदीना मुनव्वरा में पहली नमाज कहां अदा की गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्जिद कुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज
द होली प्रॉफिट स्पेंड डैश ईयर्स इन मक्का आफ्टर नबुवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के बाद मक्का में कितने साल गुजारे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10, 12, 13 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इज इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डैश इज विद द लोएस्ट टेम्परेचर। फजा की तहों में डैश सबसे कम दर्जा हरारत के साथ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज, ट्रोपोपॉज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मीजोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 इज Which among the following is the capital of Maldives? मंदरजा ज़ैन में से मालदीव का दारुल हुकूमत कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रंगून, मेल, मनीला या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज What is the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की कसावत कितनी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज Which branch of chemistry deals with hydrocarbons and its derivatives? केमिस्ट्री की कौन सी शाख हाइड्रोकार्बन और उसके मुश्तकात से मुतअल्लिक है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन केमिस्ट्री या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड। भारतीय पार्लियामेंट के ईमान बाला को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं राज्यसभा, लोकसभा, शाही सभा या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा द नेम ऑफ वेस्ट जर्मनी वाज। सर्द जंग के दौरान में मगरबी जर्मनी का नाम था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, वेस्टर्न जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।